हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 जियोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या है चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स। स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कितने का होता है? 180 डिग्री का। अब यहाँ दिया है आइडेंटिफाई अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें ये क्या हो गया, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरो का साइन बना हुआ है तो वो एरो क्या हो गया? रे। अब यहाँ पे ये जो हम लोग पॉइंट लिए हैं तो ये क्या होता है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन का सेगमेंट हुआ। पी क्यू फर्स्ट सेगमेंट हो गया, क्यू आर सेकेंड। मीन्स इस लाइन में 2 सेगमेंट है। इस लाइन में कितने सेगमेंट है? 1 2 3। इसी टाइप से 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है। और पॉइंट क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? पॉइंट। कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है लाइन एंड एंगल। एंगल किसको बोलते हैं? जब एंगल क्या होता है? वर्टेक्स। ठीक है, 2 आर्म जहाँ पे ज्वाइन होते हैं उस वर्टेक्स में एंगल बनता है। अब यहाँ दिया एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? जिसमें कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स होता है, वो क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स है सी ओ बी एंड सी ओ ए। इन दोनों एंगल में कॉमन आर्म क्या है? ओ सी। एंड कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ। तो इस टाइप के कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स वाले एंगल को क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। एंड सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कितने का होता है? 180 डिग्री। मीन्स ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री। ये जो एंगल बना हुआ है ये कितने का है? 90 डिग्री। यहाँ पे देखो अगेन रिपीट किया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इक्वल टू 90 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। अब देखो पहले 90 डिग्री का, फिर इसमें जो एंगल लिए हैं उन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा 180 डिग्री का। इसमें जो 2 एंगल होंगे उनको ऐड करने से वो 180 के इक्वल आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? जो 2 लाइन होते हैं वो एक दूसरे को किसी पॉइंट में क्या करते हैं? कट करते हैं, वो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स जैसे सी डी ए बी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जैसे ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ई एफ और जी एच जो है वो पॉइंट ओ में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है? जी एच और ई एफ ये दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग इसको आगे लेकर किस स्टेप से जाते हैं तो ये किसी पॉइंट में एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एंगल मेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। जब कोई एंगल 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनता है, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल 1 2 3 एंड 4 है। और ये जो लाइन है ए बी एंड सी डी, ये पॉइंट ओ में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन से जब कोई एंगल बनता है तो इसमें क्या होता है? अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है? 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? 3। इसके अपोजिट क्या है? 3 है। मीन्स इफ 1 इज 60 डिग्री देन 3 इज ऑल्सो अ 60 डिग्री। सेम इसी टाइप से जो वी शेप बन रहा है ना वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए, वी शेप बनता है। अब देखो ये जो एंगल 2 है वो किसके अपोजिट है? एंगल 4 के। तो अगर एंगल 2 120 डिग्री है तो एंगल 4 क्या होगा? 120 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल में ऐसा होता है। अब देखो ये जो लाइन है ए बी जो है
इन दोनों में वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। और ए ओ बी में कॉमन एंगल, स्ट्रेट लाइन ए ओ बी में, ठीक है, इसमें कॉमन आर्म क्या है, ओ सी एंड ओ डी, मीन्स ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। अगर हम लोग लेते हैं एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी, तो इसमें कॉमन आर्म क्या है, ओ सी एंड कॉमन वर्टेक्स ओ। सेम इसी टाइप से अगर हम लोग एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ डी लेते हैं, तो कॉमन आर्म क्या है, ओ डी एंड कॉमन वर्टेक्स इज ओ, मीन्स से क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो फर्स्ट है ट्राई दिस, सो ऑल वर्टिकली अपोजिट एंगल इन द फिगर। ये जो फिगर है इसमें अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं ये बताना है। तो कौन सा होगा, वी ओ क्यू किसके वर्टिकल अपोजिट है, टी ओ एस के, ठीक है। इसी टाइप से क्यू ओ पी किसके वर्टिकल अपोजिट है, आर ओ एस, ठीक है। और पी ओ टी, वी यू नहीं होगा, ठीक है, पी ओ टी किसके वर्टिकल अपोजिट है, वी ओ आर के। अब यहाँ पे लिखा है इन फिगर एंगल टू, एंगल टू क्या है, 110 डिग्री, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 4। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एंगल टू जो है वो 110 डिग्री है, तो एंगल टू जो है वो 4 के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मीन्स एंगल 4 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अगर 2 110 डिग्री है तो 4 भी क्या होगा, 110 डिग्री। और हम लोग को अगर एंगल 1 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या है, ये जो लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, दोनों एंगल को ऐड करने से वो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं और वो कितना आना चाहिए, 180 के इक्वल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 कितना दिया हुआ है, 110, तो ये हो गया 110। एंगल 1 हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। एंगल 110 को ट्रांसफर किए तो वो माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ रहा है, 70 डिग्री। और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मीन्स एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन फिगर 18 ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रे, ठीक है। ओ ए और ओ बी क्या है, अपोजिट है, ये राइट साइड पे जा रहा है और ये लेफ्ट साइड पे। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, इसका हम लोग को मेजरमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ऑलरेडी गिवन है कि रे ओ ए एंड ओ बी क्या है, अपोजिट रे है, और इसी ये जो रे है इसी में क्या बन रहा है, एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी। और ये ए ओ सी और बी ओ सी क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, जिसमें एडजेसेंट एंगल बनता है। तो ये क्या है, कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल में, ठीक है। अब देखो एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी को ऐड करने से किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो स्ट्रेट लाइन किसके, तो इसीलिए क्या ले रहे हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ए ओ सी का वैल्यू क्या है, x प्लस 20, क्योंकि इसके अंदर 2 एंगल है तो इन दोनों को एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x प्लस 20 डिग्री। अब बी ओ सी क्या है, 2x, तो लिख दिए प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4x, 20 को ट्रांसफर किए माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 160 डिग्री।
4 को ट्रांसफर किए वो डिवाइड में आ गया, 4 4 जा 16, 4 0 जा 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 40 डिग्री। ठीक है, मीन्स एंगल सी ओ डी कितने का है 40 डिग्री का है। अब इसी टाइप से सारे एंगल फाइंड कर लेते, ए ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ सी क्या है, ए ओ सी के अंदर 2 एंगल है, तो इन दोनों का एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x प्लस 20, तो 2x प्लस 20 लिखे, x के प्लेस में x का वैल्यू पुट किए, 42 जा 80, 80 प्लस 20 क्या होता है 100, तो मीन्स एंगल ए ओ सी कितने का है 100 डिग्री का। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, बी ओ सी कितना है 2x, 2 42 जा 80, मीन्स एंगल बी ओ सी कितने का है 80 डिग्री का। तो बस इसी टाइप से फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। इन द गिवन फिगर 19 line A, B and C, D intersect at point O. If angle AOC ratio angle COB and 7:8, find the measurement of all angle. अब देखो इसमें ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से एंगल बना है। ठीक है, अब यहाँ क्या रहा है AOC और क्या बोल रहा है COB, वो कितने रेशियो में 7:8। और मैं आप लोग को पहले भी बताई कि रेशियो के फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो उसको एक्स ए बी कोई भी इस टाइप के इंटीजर लेके नंबर लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई जेड इस टाइप के कोई भी यहाँ पे हम लोग नंबर ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AOC रेशियो COB इज इक्वल टू 7:8। ठीक है, तो एंगल AOC क्या है 7, तो इसको लिए 7x, COB को 8x। ठीक है, अब इसको लेके हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है AOC एंड COB। AOB जो है वो क्या है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कितने का होता है 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स इन दोनों एंगल को ऐड करने से 180 के इक्वल आना चाहिए, इसीलिए क्या लिखे एंगल AOC प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 7x प्लस 8x, 15 हो गया, 15 को ट्रांसफर किया डिवाइड में, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, x का वैल्यू कितना आ गया 12, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो AOC का वैल्यू कितना आया 84 डिग्री एंड COB का वैल्यू कितना आ रहा है 96 डिग्री। अब देखो AOC 84 डिग्री एंड COB 96 डिग्री, तो अब क्या है AOC जो है वो DOB के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, मीन्स ये भी क्या होगा 84 डिग्री। एज इट इज ही COB AOD ये दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, मीन्स ये भी क्या हो जाएगा 96 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, इन द गिवन फिगर COD is 90 degree, BOE 72, and if AOB is a straight line, वो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि AOB क्या है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ AOC, BOD एंड AOE, इतना हम लोग को फाइंड करना है। x, y एंड 3x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्टली स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन लेंगे तो ये क्या है एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों को ऐड करने से किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के, तो इन दोनों को एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं 3x प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। 72 को ट्रांसफर किया माइनस में जाएगा, माइनस किया तो कितना आ रहा है 108, 3 को ट्रांसफर किया डिवाइड में, तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 36, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 36 डिग्री। अब क्या करेंगे x का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री, 36 3 जा, इसको स्टेप से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिया है AOC प्लस COD प्लस DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि AOB स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे उनको ऐड करने से वो किसके इक्वल आना चाहिए 180
डिग्री के x प्लस 90 डिग्री प्लस y, ठीक है। x का वैल्यू 36 है, दोनों को ऐड किए 126, 126 को ट्रांसफर किए माइनस में, तो y का वैल्यू कितना आएगा 54 डिग्री, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने से कितना आएगा 180 के इक्वल। अब ये क्या है 3x, ठीक है। तो AOE इज इक्वल टू 3x है, x का वैल्यू क्या है 36, तो 36 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा है 108 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करने से 180 के इक्वल आ रहा है। तो इस स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, सारे इसमें इसी टाइप से ही सॉल्व होंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर नंबर 21 रे ओ एस स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है, पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ है, ऑन लाइन पी क्यू में ओ एस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अदर रे ओ आर ओ टी बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, ये दोनों क्या है बाइसेक्ट है। बाइसेक्टर मीन जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पे एक जो एंगल बन रहा है उसको ये बाइसेक्टर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ आर ओ टी का हम लोग को मेजरमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ओ एस रे है, ठीक है, किसमें लाइन पी क्यू में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को ऐड करने से वो 180 के इक्वल आता है। पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी ओ एस को हम लोग क्या ले रहे हैं एक्स, तो क्या हो गया सपोज दैट में क्या ले रहे हैं एक्स, तो एक्स प्लस एस ओ क्यू 180, एक्स को ट्रांसफर किए माइनस में, ये क्या बन गया इक्वेशन 1। अब क्या है ओ आर जो है वो क्या है बाइसेक्टर है, किसका एंगल पी ओ एस का। तो बाइसेक्टर क्या होता है एंगल को हाफ कर देता है, तो क्या हो जाएगा आर ओ एस, ये आर ओ एस जो है वो पी ओ एस का हाफ है, इसलिए क्या लिखे एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/2 मीन्स हाफ हो गया मल्टीप्लाई पी ओ एस, ठीक है। पी ओ एस का वैल्यू क्या है एक्स, तो यहाँ पे एक्स रखे तो ये क्या हो गया x/2 मीन्स एंगल आर ओ एस क्या लिए है x/2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब सेम अभी जैसे इसमें कि सेम इसमें भी कर लेंगे ओटी में। ओटी भी क्या है बाइसेक्टर है, किसका एस ओ क्यू का, तो एस ओ टी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एस ओ क्यू, हाफ ऑफ एस ओ क्यू। एस ओ क्यू का वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री आ गया, और ये क्या हो गया x/2, ये एंगल सॉरी इक्वेशन 3 बन गया। अब इसमें क्या है एंगल आर ओ टी, ठीक है, एंगल आर ओ एन टी, ये किसके इक्वल है आर ओ एस प्लस एस ओ टी है। तो अब आर ओ एस का वैल्यू ले लेते हैं, आर ओ एस का वैल्यू क्या है x/2, एस ओ टी का वैल्यू क्या है 90 डिग्री माइनस x/2। अब इन ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं, x/2 ये दोनों कैंसल हो रहा है, तो आर ओ टी का वैल्यू क्या आ रहा है 90 डिग्री, एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते क्या है, इन द एडजेसेंट फिगर देयर आर 4 रे ओपी ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस, प्रूव दैट पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो स्ट्रेट लाइन जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री का, बट अगर उसमें हम लोग सर्कल शेप ले, ये क्या है सर्कल के शेप में है, तो ये कितने का होता है 360 डिग्री का। अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं, तो किसी भी एक लाइन को स्ट्रेट लाइन सपोज दैट के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस, तो इसको क्या ले लेते हैं टी। तो अब यहाँ पे क्या इन फिगर 22 में इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, ये पॉइंट ओ जो है इसी में से सारे रे आए हैं, तो इसको वर्टेक्स सेंटर लेके ये लाइन लिए टी,
तो अब क्या है, क्यू ओ टी क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें लीनियर पेयर कौन कौन से बन रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन में, पी ओ टी एंड पी ओ क्यू। तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है, तो एंगल टी ओ पी प्लस क्या ले लेंगे, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अब हम लोग क्या लेंगे, टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, इसमें भी 2 एडजेसेंट एंगल ले रहे हैं, टी ओ एस एंड एस ओ क्यू, ये भी क्या हो गया 180 के इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो गया, एंगल ये हो गया। ठीक है, दोनों को एडिशन के फॉर्म में लिखे, 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इसमें क्लियरली क्या है कि टी ओ पी और क्या है, टी ओ एस, ये किसके इक्वल है, टी ओ पी एंड टी ओ एस किसके इक्वल है, पी ओ एस। ठीक है, इसी टाइप से टी ओ पी, अब यहाँ पे क्या किए, टी ओ एस को ट्रांसफर किए तो माइनस में आएगा, इक्वेशन 4 ले लिए। सेम इसमें भी बनाएंगे, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू किसके इक्वल है, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू के। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल अब ये जो इक्वेशन 3 इसमें 4 एंड 5 का वैल्यू पुट करते हैं, एस ओ क्यू का वैल्यू पुट करेंगे और टी ओ पी, तो टी ओ पी का वैल्यू क्या है, एंगल पी ओ एस माइनस टी ओ एस। ठीक है, पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू लिखे, टी ओ एस है, टी ओ एस। अब एस ओ क्यू के प्लेस में एस ओ क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर। ठीक है, लिख लिए। अब ये दोनों कैंसल हो रहा है, तो क्या आ रहा है, पी ओ एस। ठीक है, पी ओ एस लिखे, पी ओ क्यू एस ओ आर एंड क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। बस इसी टाइप से सारे स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, अपोजिट एंगल, ये सब का वैल्यू अगर हम लोग को याद होगा तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, चैप्टर है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो। इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।